हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट बच्चे चैनल। हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट? जैसा कि आप जानते हो, हम इस चैनल पर कर रहे हैं क्लास 10th ICSE DBE मैथमेटिक्स। हमने जो सेकंड टर्म का सिलेबस स्टार्ट कर लिया था, जिसमें हमने AP चैप्टर है, हमारा फर्स्ट चैप्टर GST, ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज आपकी डिमांड के अकॉर्डिंगली हम न्यू चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन GP वो स्टार्ट करेंगे। चलिए चलते हैं सबसे पहले इसके बेसिक की तरफ। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन करने से पहले एपी ज़रूर कर लेना। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हमने एपी किया है, उसमें जो प्लस माइनस के रूल होते हैं, जीपी में चलेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के रूल। ठीक है, इसमें भी उसी तरह से टर्म्स होती हैं जैसे हमारे पास एपी में थी। तो इसको करने से पहले जिन्होंने नहीं किया है, चैप्टर नंबर 10th जो एपी है वो ज़रूर कर लेना। तो उसकी वीडियोस अवेलेबल हैं इसी चैनल के ऊपर, प्लेलिस्ट में लिंक है उनके, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दूंगी उनके लिंक। चलिए सबसे पहले टर्म्स, जैसे हमने एपी में टर्म्स देखी थी, जीपी में भी उसी तरह से टर्म्स होती हैं। एक टर्म फिर A1 A2 A3 A4 लास्ट तक AN। जिस टर्म का हमको नेम नहीं पता लास्ट वाली, उसके लिए हम AN या L। एपी में भी हम इसी तरह से लेते थे। एपी में था रूल कि जो सीक्वेंस है वो प्लस या माइनस के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, प्लस या माइनस के हिसाब से। तो जीपी में क्या होता है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, इसमें होता है कि हमने मल्टीप्लाई या डिवाइड के हिसाब से आगे बढ़ना है। कोई भी सीक्वेंस है, उनको हम मल्टीप्लाई करें, उसमें मल्टीप्लाई का रिलेशन हो या डिवीजन का रिलेशन चल रहा हो। जैसे मैं एक सीरीज ले रही हूँ, ये मैंने फॉर एग्जांपल आपके पास सामने एक सीरीज रखी है। तो अभी इसमें देखिए, यहाँ पर 2 के साथ जो है 2 2 ज़ा 4, इसके बाद फिर इसको 2 के साथ करूँ 4 2 ज़ा 8, फिर 2 के साथ करूँ 8 2 ज़ा 16, फिर 2 के साथ करूँ 16 2 ज़ा 32। तो आगे वाली टर्म हमारे पास आ रही है। तो ये हमारे पास होती है, ये वाली सीरीज क्या होती है, जीपी सीरीज। जिस तरह से हम एपी में डी निकालते हैं, इसमें जो गैप होता है, डिफरेंस रेशो बोलते हैं हम उसको, कॉमन रेशो, वो इस तरह से निकलती है 4/2 8/4। पिछली टर्म को माइनस नहीं करना, यहाँ पर हमने डिवाइड करना है। सो यहाँ पर रेशो 2 आ रही है। अगर रेशो सेम आ रही है तो जो हमारा, अगर रेशो सेम आ रही हो तो हम कह सकते हैं कि ये जीपी है। ठीक है, चलते अब इसके फॉर्मूले की तरफ। सबसे पहले कॉमन रेशो आपको बता दिया है, देन उसके बाद है कोई भी टर्म, जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है AN का फॉर्मूला हम यहाँ पर लेंगे, A R की पावर n-1, n-1 पावर ऑफ R पावर n-1। प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है इसकी, n-1 पावर ऑफ R की पावर है ये इसका जनरल फॉर्मूला है। कोई भी हमने बनाना है, A7, इसका क्या होता है, AR6, A10, AR9, A100, AR पावर 99। तो इस तरह से कोई भी फॉर्मूला हम इसका बना सकते हैं। कोई भी टर्म निकालने का ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। AN की जगह पर अगर हमने L लिखा है तो वो भी ठीक है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हम करते हैं, बुक पे आपको मिल जाएंगी। मेरे हाथ में DBE की बुक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट है द रेशियो बिटवीन द कंसेक्टिव टर्म ऑफ जीपी इज ऑलवेज द सेम। कंसेक्टिव टर्म कौन सी होती है, इस तरह से आगे वाली, ये उससे आगे है, ये उससे आगे, ये उससे आगे, ये उससे आगे है। अगली टर्म को हम बोलते हैं जो उसकी बिल्कुल साथ वाली होती है, उसके लिए हम नेम यूज करते हैं कंसेक्टिव टर्म्स। सबसे पहले जो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ पर प्रूव करके दिखाई है कि जो कंसेक्टिव टर्म है उनकी जो रेशियो सेम होती है, ये मैंने आपके सामने फर्स्ट शो किया हुआ है।
देन उसके बाद है हमारे पास, अगर हमको कोई 3 नंबर जीपी में बोले हैं, ये उन्होंने दिया है हमको कि कोई भी 3 नंबर्स है ये जो जीपी में है, तो क्या लगेगा रेशो इसकी हम कैसे निकालेंगे, b/a, या रेशो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, c/b। ये b/a और c/b आपस में क्या है, इक्वल। सो b² इक्वल्स टू ac। इसको भी हम अकॉर्डिंग टू नीड यूज कर सकते हैं। ये हमारी इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास कोई जीपी सीरीज है, हम पूरी की पूरी जीपी सीरीज को सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें या सेम नंबर के साथ डिवाइड कर दें, तो जो हमारे पास सीरीज आएगी वो भी जीपी ही रहेगी, जो सीरीज आएगी वो भी जीपी ही रहेगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर 6 में है, 3 प्रॉपर्टीज और दी हुई इन्होंने। 3 नंबर्स लेने हो तो ये वैसे मैं आपको सम के साथ बताऊंगी। 3 नंबर्स लेट करने को बोला हो तो हमने ये वाले लेट करने हैं, ये आपने लर्न करने हैं। 3 नंबर लेट करने को बोला तो यही लेट करोगे। करने को हम इसके बिना कुछ और भी कर सकते हैं, पर अगर हम 1/, में सीरीज तो ये भी हम ले सकते थे, हम इसके साथ भी सम निकाल सकते हैं जब 3 नंबर हमको जीपी लेने को बोला हो। पर जब हम 1/, में लेते हैं तो हमारा सम इजी हो जाता है, इसलिए आपने इनको लर्न करना है। सम में आए तो आपने यही वाले यूज़ करनी है। उसी तरह की 4 नंबर की भी, इसके जो 4 नंबर हैं वो हमने किस तरह से लेने हैं, या जो इसके 5 नंबर हैं वो हमने किस तरह से लेने हैं, वो आपने लर्न करने हैं। बुक पे लिखे हैं, बाकी मैं आपको जब ये टॉपिक करेंगे तो उसके साथ ही इसको थोड़ा और क्लियर करूँगी। चलते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 11A। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट सम है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीपी। हमको चेक करने को बोला है, बताइए कौन सी टर्म जीपी है। लीजिए फर्स्ट मैं देख रही हूँ 2, 2√2, 4, 4√2। हमने क्या करनी है, इनकी रेशो निकालनी है सभी की। सभी की रेशो निकालेंगे। A1, A2, A3, 4, 4 नेम देने हैं, आपने नेम दे लो, मैं नेम नहीं दे रही हूँ। तो ये कट के हमारे पास आ गया 2। फिर आगे चलो, अभी इनको हम डिवाइड करेंगे। 4/2√2 कितना आ गया, 2 2 ज़ा 4। ये हो गया 2/√2। √2 इसको मैं रेशनलाइज करने जा रही हूँ। 2√2 नीचे √2 स्क्वायर बनेगा, एक 2 ही बचेगा। कितना आ गया, 2। थर्ड है हमारे पास 4√2/4। 4 के साथ 4 कैंसिल, बच गया ओनली 2। रेशो यहाँ पर क्या आ रही है, √2। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हेयर कॉमन, पिछली बार डिफरेंस लिख रहे थे, अभी लिखेंगे के कॉमन रेशियो इज सेम। सो इट इज एन नहीं, इट इज जीपी। एपी मुंह में चढ़ा है ना, सो इट इज अ जीपी। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है। उसी तरह से हमारा सेकंड है 9, 12, 16, 24। 9, 12, 16, 24। आर निकालेंगे 12/9। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, एक निकल गई। अभी हम दूसरी निकाल रहे हैं 16/12। 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। आप नीचे को कर लेना, ठीक है, मेरे पास स्पेस कम है। ये हो गया। अगला देखिए 12, 16, उसके बाद है 24। 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। ठीक है, सो जो 11A का जो हमारा सेकंड है, ये हमारा नहीं जीपी बन रहा है। ठीक है, इसका हमारे पास जीपी नहीं बना है क्योंकि रेशो पहली दो तो सेम आ गई हैं,
पर ये पीछे वाली ना थर्ड वाली सेम नहीं आई है। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेयर कॉमन रेशियो इज नॉट सेम। सो इट इज नॉट जीपी, इट इज नॉट जीपी। बेटा कई बार गलती से एपी लिख हो जाए तो जीपी कर लेना, ठीक है, एपी लिख हो सकता है। चलते हैं अगले थर्ड पार्ट की तरफ। इसके बाद जो चैप्टर है 1-2 दिन में हम इसको फिनिश करेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर है 13-14 की डिमांड आ चुकी है, साथ में वो भी शुरू हो जाएंगे। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स क्यूब वाई। रेशियो है एक्स स्क्वायर वाई, एक एक्स के साथ एक्स, एक वाई के साथ वाई। नेक्स्ट है एक्स क्यूब वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ पर कितना आ रहा है, एक्स। हेयर कॉमन रेशियो इज सेम, सो इट इज जीपी। ठीक है, जीपी है, यस, हेयर कॉमन रेशियो इज सेम, सो इट इज जीपी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फाइंड द 19th टर्म। सीरीज है मेरे पास, इसमें ये ए तो पहली यही रहेगी। आर हम कैसे निकालेंगे, 1/√3, इसके नीचे √3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेते हैं। नीचे वाली टर्म ऊपर जाके क्या हो जाएगी, उलट हो जाएगी। √3/1 उल्टा करके लगाएंगे ना, बोल रही हूँ, लगाया नहीं था, अब कर दिया, ठीक है। ये 2 बार ये स्क्वायरिंग करके स्क्वायर रूट कैंसिल, ओनली 1/3 बच गया। अभी उन्होंने हमको 19 टर्म बोला है जीपी। अगली अब चेक करनी है, आपको चेक करवा देती हूँ, वैसे ज़रूरी नहीं है, एक से हमारा बन गया है तो अगली भी आपको चेक करवा देती हूँ कि सेम आ रहा है। ये देखिए सेम आ रहा है, ठीक है। सो अभी हमने क्या निकालना है, A19 का क्या फार्मूला आपको बताया, AR⁻18। ए कितनी है, √3, आर की वैल्यू कितनी है 1/3, पावर कितनी है 18। जो इतनी बड़ी कैलकुलेशन आ जाए आप इसको उसी में छोड़ सकते हो। इसी तरह से पावर के साथ इतनी बड़ी मल्टीप्लाई करने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं होती। थोड़ा सा कर लो इसको, तो या तो इसको इसमें से √ हटा दो, या इसको √ में ले जाओ। चलो अंडर एक तरफ यहाँ पर भी इस तरह से भी छोड़ दो ना पॉन, तो मार्क्स कटेंगे नहीं आपके। फिर भी चलो थोड़ा सा कर देती हूँ। यहाँ पर ना √3 मैंने बनाना चाहती हूँ। √3 अपने आप बनाऊँगी तो इसी तरह से नहीं बना सकती, ऊपर मेरे को 2 लगाना पड़ेगा। पावर उसकी कितनी है 18, √3 नीचे कितना हो गया √3, 18 2 = 36। ठीक है, मैंने √ में किया उसकी कैलकुलेशन इजी करने के लिए। एक बार का कट हो गया, नीचे कितना बन गया 1/√3 35, 1/√3 35। ठीक है, ये हमारा जो है बन चुका है। अभी हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मैं जा रही हूँ। सेकंड मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले बना लूँ स्पेस। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम जा रहे हैं। ये वाली जल्दी हो जाएगी, इतना टाइम नहीं इसमें लगेगा, जल्दी हो जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट, फाइंड द 20th टर्म एंड nth टर्म ऑफ द सीरीज। ये हमारे पास सीरीज है, उसकी 20th टर्म n टर्म। सबसे पहले a देखिए कितनी है 5/2, r कितनी है 5/4 अपॉन 5/2,
5/4, 5/2 कितना, 2/5, 1/2। ये है A, ये है R। तो हमने क्या लेना है, वीडियो क्लियर नहीं लग रही मेरे को, 1 मिनट। चलिए देखते हैं। A और R हमारे पास आ गया है। पूछा है A20। A20 का फॉर्मूला AR की पावर 19। A की वैल्यू कितनी है, 5/2। R कितना है, 1/2 पावर 19। 5 है, 1/2 है, 1/2 की पावर 19। 19 + 1 कितना हो गया, 20। 19 + 1 20। ठीक है। अभी उन्होंने बोला है एक इसमें AN भी हमको निकालने को बोला है। उसका फार्मूला क्या है, ARN-1। ARN-1। A हमारे पास कितनी है, 5/2। R की वैल्यू कितनी है, 1/2। N-1 5/2। यहाँ पर इस तरह करते हैं कि पावर लग कर देती हूँ। ये अभी किस तरह की है, अगर बेस सेम हो तो हम पावर ऐड कर देते हैं ना, इसका बनेगा N-1। उसी तरह से मैंने ये दोनों की पावर अलग कर दी है। अभी क्या करते हैं, ये 5/2, ये 1/2 पावर इन इसी तरह से है। 1/2 का क्या आ गया, 2/1। 2/1 आ गया। 2 के साथ 2 कैंसिल, 5 है और क्या बचा, 2 पावर n। ठीक है, क्या बचा, 5, 2 पावर n, ये बचा हमारे पास। चलो चेक कर लेते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। यस, इतना ही है। चलते हैं आगे पार्ट नंबर 4 की तरफ। बहुत इजी है, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4। If the first 2 consecutive terms of GP, फर्स्ट 2 consecutive terms, 2 टर्म्स हमको दी है, ये बता दी, उसके साथ साथ वाली है। फाइंड इट 6 टर्म। तो यहाँ पर A कितनी है, 125। DR कितनी है, 25/125। A6 का क्या फार्मूला होता है, AR पावर 5। 125, R की वैल्यू कितनी है, 5। इसके ऊपर क्या आएगा, 5। फाइव को थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरे को कटिंग दिख रही है। 5, 5, 25। ये 125 है, ऊपर से 125 है। ये हमारा आंसर हो गया है 1/25। क्वेश्चन नंबर 4 1/25। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो चुका है कंप्लीट। छोटे छोटे सम ही जा रहे हमारे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फाइंड द 7th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ नंबर। 7 टर्म पूछी है पर एंड से पूछी है।
ऐसे नहीं 1 2 3 4 इस तरह से 7 टर्म नहीं पूछी, इधर से पूछी है 1 2 3, ठीक है। पीछे से 7 टर्म पूछी है। कैसे निकालेंगे? पहले तो सीरीज उल्टी कर दो, इसका अलग फॉर्मूला होता है, हमने उस चक्कर में ही नहीं पढ़ना। सीरीज उल्टी कर दो। ए कितनी है हमारे पास? 3072। आर निकाल लो। अब ये बोलोगे यहाँ पर तो है ही नहीं, किसको किसके साथ डिवाइड करें? इधर से कर लो। -1/2। 7 टर्म हमने क्या करनी है? फाइंड। A 7th, AR 6, R की वैल्यू 1/2 6। 6 बारी माइनस को खोलेंगे वो तो हो जाएगी खत्म। 6 बारी माइनस का तो हो गया खत्म। 2 को भी कर लेते हैं आगे, तो इसकी भी थोड़ी सी खोल लेते हैं क्योंकि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जब ऐसे हो ना 20 1800 उस वक्त मत खोल लो। कटिंग कर लेते हैं अब इसकी। 2 की पहले जाएगी 2 2 3 जा 6, 2 6 या 12, एक 2 का फिर एक 2 के साथ कट देते हैं। 2 7 जा 14, 2 6 या 12, 2 8 जा 16, 2 3 या 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 8 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ठीक है। अपने आप देख लेना। ऊपर को 48 बचा है, मैंने उसे ऊपर कर दिया, आप नीचे नीचे लिख के कर लेना, ठीक है। 48 हमारे पास इसका आंसर बच चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 का 48 यस इतना ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तो हमारा कंप्लीट है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है विच टर्म 18 विच टर्म उन्होंने पूछा है। उन्होंने पूछा है ये कौन सी टर्म है, इसका नंबर बताना है। मीन्स हमने n बतानी है। a है 18, r है -12/18, तो इसको हम कट करते हैं अब। सिक्स 2 जा 12, 6 3 जा 18। an का क्या फार्मूला है? AR दी n-1। an की वैल्यू है 5/12, 729 a, r है -2 n-1। इतना है हमारे पास बना। तो अभी हम इस तरह से करते हो, 18 उधर ले जाती हूँ, कटिंग वगैरह करके देखती हूँ क्या बनता है। अभी ब्रैकेट में है -2/3, ठीक। कोशिश करेंगे इधर भी 2/3 बनाने की, नहीं तो इसको फिर ओपन करूँगी मैं। चलो अभी देखते हैं कहाँ पर जाएगा कटिंग इसकी।
तो 2 पर ले जाती हूँ। 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। तो अभी देखते हो ये सेम पर ये 2 और कटिंग हो रही है इसकी, ये 3 पे ये तो चले जाएंगे, ये 3 पे जाएगा, ये 2 पे ही जाएगा, 3 पे तो नहीं जा रहा है। 24 16 दिख नहीं रहा मेरे को 3 पे, तो कुछ इसका चलो 256 को तोड़ के दे। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 64, 128, 256, 8 टाइम्स में ये खुल रहा है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32 ज़ा 64, 2 ज़ा 128, 2 ज़ा 256, 2 8 बार ऊपर खुल रहा है, 2 8 बार में। उस तरह से ये 9 है, ये तो 3 2 बार हो गया। 729 का भी इस तरह देखेंगे। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 243, 243 ज़ा 729। ये कितने पे किया मैंने? 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 81, 243, 5 टाइम्स पे हुआ। टू पावर 8, 3 पावर, ये 7 पे गया, ऊपर 8 पे चला गया। 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 27, 81, 243, 729, 6 पे जा रहा है, 6 पे जा रहा है। अभी ये दोनों 8 टाइम्स पे हो चुके हैं। अभी यहाँ पर देखिए 2/3, 8 मैंने इकट्ठा कर लिया। एक मैंने इकट्ठा कर लिया, माइनस 8 टाइम्स। अगर मैं इसके आगे माइनस लगा भी दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस लगा भी दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि जो ब्रैकेट खोलेंगे 8 टाइम्स है, माइनस तो जो चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव ही बन जाएगा। अभी जब हमारे पास बेसिस आर सेम होते हैं तो जो उनकी पावर्स है वो भी क्या होंगी? इक्वल। यहाँ पर लिख देना बेसिस आर इक्वल, पावर्स आर आल्सो इक्वल। 8 की वैल्यू कितनी आएगी? n-1, माइनस का 1 प्लस का 1, n की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी? 9। ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी है? 9। तो ये हमारा 6 क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड जीपी हुज 5th टर्म इज 48, 8th टर्म इज 384। 5th टर्म इज 48, 8th टर्म इज 384। 5th का A5 का फार्मूला क्या होता है? AR पावर 4। इसका क्या होगा? AR की पावर 7। इसको 1, इसको 2। उसके बाद हमने क्या करना है? इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देना है। डिवाइड इक्वेशन 1/2 मैंने यहाँ पर लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। सेवन 3 कट हो गए, 4 5 6 7 3 कटिंग। अब इसकी देखते हैं हम। 4 पे सीधी देखो, 4 पे हो जाएगी। 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, 2 4 6 ज़ा 24, 12 8 ज़ा 96। क्यूब उधर जाके चला जाएगा, क्यूब रूट में। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। जो आर है मेरे पास 2 आ चुकी है। इसको हम कर देते हैं पुट इन 1।
ए आर की पावर 4 इक्वल्स टू 48। टू टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16। आर क्या है 48/16, 16 3 ज़ा 48। ए की वैल्यू कितनी आ रही है 3, ए की वैल्यू कितनी आ रही है 3। तो पूछा क्या उन्होंने हमसे, पूछी है सीरीज। तो जो जीपी होती है वो किस फॉर्म में होती है, मे बी हम इसके बारे में पहले हमने और ऐसे लिखा, ए आर होती है, फिर ए आर स्केयर, ए आर क्यूब। ए कितनी है 3, आर की वैल्यू कितनी है 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। क्वेश्चन नंबर 9th हो गया हमारा, ये नहीं 9th नहीं, कौन सा किया अभी हमने, 7th। क्वेश्चन नंबर 7th है, ठीक है। 3 6 12 24, ठीक है हमारा। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7th हो चुका है, हमने करना है क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स, वीडियो आप तक पहुंचती है, शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। आपके लिए बना रही हूँ वीडियो, मेरे बनाने का फ़ायदा नहीं अगर आप तक ही ना पहुँचे ना, प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, डिटरमाइन द 12th टर्म ऑफ अ जीपी। ए 12 हमसे उन्होंने पूछा है। देन उसके बाद क्या है, हुज 8th टर्म इज 192। हुज 8th टर्म इज 192 एंड रेशो है 2। A8, AR की 7 है 192, A2 की पावर 7 192, 2 की 7 नीचे डिवाइड में चला गया, 1 2 3 4 5 6 7। कटिंग कर लेते हैं, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 48, 24, 12, 6, 3। ए कितनी आ गई हमारे पास 3/2। ए कितनी आ रही है हमारे पास 3/2। ए मेरे पास हो चुकी है 3/2। क्वेश्चन नंबर 8, A12 का फॉर्मूला क्या है, ए आर की पावर 11। ए कितनी है 3/2, आर कितना है 2/11, 2 पावर 11। बस इसकी अभी कर लेते हैं। ए है 3/2, तो इस तरह से काट दो ना, एक 2 की पावर 10 बच गया, ठीक है। अभी हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, 10 तक तो हो जाएगी, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है प्रॉब्लम इसकी। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 64 128 256 256। उसके बाद होता है 512, फिर आता है 10 24। चलो एक बारी मैंने और ली कर दी है, ना आंसर आया तो मैं फिर दोबारा करूँगी आराम से। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 7 0 3 3072। जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका मेरे पास बना है 3072। यस, इतना ही आंसर है हमारे पास। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। Find the number of terms of a GP
whose first term is 3/4. Common ratio is 2. Last term is 3/44. ये है हमारे पास सीरीज। जो जो दिया था वो लिख लिया, सीरीज ने जो जो उन्होंने बोला था मैंने वो नोट कर दिया है। चलते हैं आगे। ए है 3/4, कॉमन रेशियो 2, ए एन है 384, ए एन है 384, ए एन है ए आर की पावर n-1 384, ए है 3/4, आर है 2 की पावर n-1। ठीक है, तो बीच में 2 की पावर n-1 हम इधर ही रख लेते हैं। 4 गया ऊपर, 3 आ गया नीचे। थ्री 1 ज़ा 3, 3 2 या 6, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 512। ठीक है, 2 पर चला गया। आज इसको 2 पर ब्रेक करो। किया था पहले, कितने पे जा रहा था? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 32, 64, 128, 256, 512, 9 पर जा रहा है। बेसिस आर सेम, पावर्स आर आल्सो सेम। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? माइनस का 1 प्लस का 1, n की वैल्यू कितनी आ गई? 10। n की वैल्यू कितनी आ गई? 10। क्वेश्चन नंबर 9 में यही पूछा था हमसे, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। n की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 10। 10th सम की तरफ अभी हम बढ़ते हैं। 10th सम क्वेश्चन नंबर 10th में है, इफ द थर्ड टर्म, 6th टर्म एंड लास्ट टर्म, 6th टर्म, 6th टर्म है 48, ए एन दिया हुआ है 3072। चलिए खोलते हैं इसको फटाफट। ए आर स्क्वायर 6, ए आर 5, 48, 1 and 2 करो दोनों को डिवाइड, 2 डिवाइडेड बाय 1, ए आर 5, ए आर स्क्वायर 48 बाय 6, 6 8 ज़ा 48, आर यहाँ पर 2 है अभी, 3 8, आर की वैल्यू कितनी आ गई? क्यूब रूट 8, दैट इज इक्वल्स टू 2। पुट इन 1 करेंगे, हमें ए भी पता लग जाएगी। 2 3 ज़ा 6, 3/2, ए आ गया 3/2। ठीक है, ए एन की वैल्यू है हमारे पास ए आर n-1। उन्होंने हमसे n भी पूछी है, ये फार्मूला वैल्यू गिवन है, इसका फार्मूला लगा देते हैं। आर की वैल्यू कितनी है? 2 की पावर n-1, टू की पावर n-1, 3072। 2 पेज दो ऊपर, 3 को ले जाओ नीचे, 3 1 ज़ा 3 0, 3 2 ज़ा 6, 6 3 4 ज़ा 12। इसको पहले खोल लेना। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 32, 64, 128, 256, 512 एंड 512 एंड 1024 कितने पे आया? 10 पे।
एक 2 पीछे भी हमारे पास है 11। बेसिस आर सेम, पावर्स आर आल्सो सेम। एन की वैल्यू कितनी आ गई 11 + 1, एन कितना हो गया मेरे पास 12। ठीक है, एन कितना हो गया मेरे पास 12। तो ऐसा आंसर ओके स्टूडेंट। ऐसा करते हैं इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी जो 10 क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। स्टूडेंट दोबारा बोलूँगी, आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप तक पहुंच रही है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ। अगर मेरी वीडियो आप तक नहीं पहुँच रही है तो मेरे बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, फिर मेरी मेहनत तो बेकार है। तो बार बार बोलती हूँ, अगर आप तक पहुँच रही है अपने फ्रेंड्स को ज़रूर इस चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि अगर व्यूज़ सब्सक्राइबर ना मिले तो फिर हमारा भी नहीं मन करता काम करने को। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हमारी 11 से 20 होंगे। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट डिमांड मेरे तक पहुंच चुकी है 13 14, हम वही स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।